हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो मैंने परचेज कर लिया है लेटेस्ट वन प्लस का 15R। इसको मैंने अमेजोन से परचेज करा अपने खुद के पैसों से। सो यहाँ पे कोई भी ये रिव्यू यूनिट वगैरह नहीं है। एंड क्योंकि मैंने इसको अपने खुद के पैसों से परचेज करा, आपको यहाँ पे एकदम ही हर चीज़ ऑनेस्टली बताने वाला हूँ इस फ़ोन के बारे में। एंड इसी के साथ यहाँ पे मैंने जितने भी वन प्लस के R सीरीज़ के फ़ोन्स रहे हैं पास्ट में, सभी इस्तेमाल करें, सभी रिव्यू करें हैं। तो उनके कंपैरिजन में यहाँ पे एक्चुअल में ये अपग्रेड है भी या फिर नहीं, ये भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले जल्दी से फोन को अनबॉक्स कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पे ये है अमेजोन का आउटर बॉक्स। एंड इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे फोन के साथ साथ मेरे पास है वन प्लस के नॉट बड्स 3। सो यहाँ पे एब्सोल्युटली फ्री मिले हैं, जिसकी प्राइसिंग 2300 रुपीज़ के आसपास है। एंड मैंने परचेज करा वन प्लस 15R का 12GB रैम 256GB स्टोरेज वेरिएंट, वैसे जिसकी प्राइसिंग है 48,000 रुपीज़। बट इस पर आपको 3,000 रुपये का कार्ड डिस्काउंट भी मिल जाता है, जिसके बाद इसकी प्राइसिंग हो जाती है 45,000 रुपीज़। एंड बड्स की प्राइसिंग लगा के यहाँ पे जो इफेक्टिव प्राइसिंग है वो पड़ जाती है 42,700 रुपीज़। तो वैसे तो इन लोगों ने फोन की प्राइसिंग वन प्लस 13R के मुकाबले 5,000 रुपये बढ़ा दी है, बट 3,000 रुपये का कार्ड डिस्काउंट एंड इसी के साथ इस तरीके से बड्स को फ्री देने वाला ऑफर, इसको तब भी कहीं ना कहीं एक डिसेंट डील बना देता है। बट स्पेशली उनके लिए बेनिफिशियल ज़्यादा जिनको एक्चुअल में बड्स की नीड है। अब इसके बाद जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं अपने वन प्लस 15R को। तो इस तरीके से बाहर यहाँ पे प्लास्टिक रैपिंग मिल जाती है, इसको ओपन कर लेते हैं एंड इसके बाद रिमूव कर देते हैं इस सील को। एंड हियर वी गो। सबसे पहले यहाँ पे मिल जाती है नेवर सेटल की इस तरीके से बड़ी बड़ी ब्रांडिंग। वैसे इसके अंदर आपको एक फोन का केस मिल जाता है एंड इसी के साथ क्विक गाइड्स भी, जो कि हम जल्दी से वापस अंदर डाल देने वाले हैं। अब जो ये केस है वो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है एंड यहाँ पे जो फोन का कलर है उससे बहुत ज्यादा मैच करता है। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है फोन, जो कि अच्छा खासा भारी लग रहा है। एंड उसके नीचे वही वन प्लस का बड़ा सा चार्जर एंड रेड कलर की केबल एंड यह सुपर वूक चार्जर जो है 80 वॉट्स का। नाउ फाइनली जल्दी से फोन को अनरैप कर लेते हैं। सो हियर वी गो। मैंने परचेज करा इसका मिंट ब्रीज कलर, जो कि देखने में डेफिनेटली मुझे और कलर से ज्यादा बेटर लगा। इस यहाँ पे थोड़ा हाईलाइटिंग कलर है, डिफरेंट है ये। एंड जल्दी से कर लेते हैं फोन का फर्स्ट बूट एंड कर लेते हैं इसको सेटअप। बाकी वन प्लस यहाँ पे कुछ और ऑफर्स भी प्रोवाइड कर रहा है, लाइक लाइफ टाइम डिस्प्ले वारंटी, हाँ, जिसकी ऑब्वियसली टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं, सो आपको जरूर से पढ़ लेनी चाहिए। एंड इसी के साथ 180 डे फोन रिप्लेसमेंट प्लान। एंड इसमें क्लियरली स्टेट करते हैं फोन को एकदम ही नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करा गया है 6 महीने के अंदर अंदर। तो उस केस में यहाँ पे फोन ये रिप्लेस करेंगे। बाकी सॉफ्टवेयर इशू, अपीयरेंस फॉल्ट, इसी के साथ ऑब्वियसली कोई भी फिजिकल डैमेज वगैरह वो इसमें कवर नहीं होगा। एंड जो डिफेक्ट यहाँ पे पर्टिकुलरली काउंट होगा वो है रिगार्डिंग हार्डवेयर क्वालिटी। अच्छा, हार्डवेयर के मामले में यहाँ पे एक और चीज इन्होंने काफी अच्छी करी है, दैट स्पेशली पुराने फोन्स के मुकाबले इसमें काफी बेटर IP रेटिंग है, लाइक IP66, IP68, IP69 एंड IP69K। तो इन केस अगर आपका फोन एक्सीडेंटली पानी वगैरह में गिर जाता है, उस केस में भी इस फोन को कोई ज्यादा डैमेज नहीं होगा एंड काफी हाई चांसेस ये सर्वाइव कर जाएगा। सो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के बाद यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा इसके डिजाइन की। सो यहाँ पे डिजाइन इसका डेफिनेटली वन प्लस 13R के मुकाबले काफी ज्यादा चेंज्ड है एंड जो उसके डिजाइन है वो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है फ्रॉम वन प्लस 13S। सो आपको ये वाला डिजाइन पसंद आया फिर नहीं, मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। मुझे पर्सनली यहाँ पे जो वाला डिजाइन है वो वन प्लस 13R वगैरह से थोड़ा ज्यादा बेटर, थोड़ा ज्यादा एलिगेंट लग रहा है। इस यहाँ पे जो कैमरा सेटअप है काफी मिनिमल लगता है एंड वन प्लस 13R वगैरह में यहाँ पे राउंड शेप में कैमरा बम्प काफी ज्यादा ह्यूज लगता था। बाकी राइट में टॉप में यहाँ पे मिल जाता है हमें वॉल्यूम रॉकर एंड उसके नीचे यहाँ पे पावर बटन एंड बाकी यहाँ पे एंटीनाज। एंड वही लेफ्ट में यहाँ पे हमें एक डेडिकेटेड बटन मिल जाता है, जस्ट लाइक आपको जिस तरीके से आईफोन में एक्शन बटन मिलता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये वाली चीज उसी से इंस्पायर्ड है। इसको इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करके यहाँ पे आप फोन को रिंग, साइलेंट या फिर वाइब्रेशन पे कर सकते हो। एंड इसको वन प्लस नाम देता है प्लस की। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको इसको मल्टीपल ऑप्शंस के लिए कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है, लाइक सबसे पहले साउंड एंड वाइब्रेशन, माइंड स्पेस एंड इसी के साथ यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब, कैमरा के लिए फ्लैशलाइट, रिकॉर्डर एंड इसी तरीके से कुछ और चीजें जस्ट लाइक ट्रांसलेट, स्क्रीनशॉट या फिर नो एक्शन। अब बॉटम में सेमी इजेक्टेड ट्रे मिल जाता है एंड इसी के साथ माइक। मिड में आपको मिल जाता है USB Type-C पोर्ट। अब जो उसका Type-C पोर्ट है वो USB 2 टाइप का है एंड मेरे हिसाब से जिस प्राइस पे स्पेशली वन प्लस 15R आ रहा है, इसकी प्राइसिंग पहले से काफी इंक्रीज हो चुकी है, तो वो इतना जस्टिफाइड नहीं लगता है। स्पेशली यहाँ पे इनको USB 3 Type-C पोर्ट दे देना चाहिए था, क्योंकि स्पेशली एंड्रॉइड वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन है एंड आपको इसी प्राइस के आसपास ज्यादातर फोन्स में वो मिल जाता है, जस्ट लाइक सैमसंग के फोन्स में भी। एंड वही इन एंड फील की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली आई वुड से फोन आपको हाथ में थोड़ा ह्यूज एंड बड़ा जरूर फील होगा, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे फोन का साइज बड़ा है, क्योंकि इसमें आपको काफी मैसिव डिस्प्ले दिया गया है, जिसके हम आगे बात करने वाले हैं लाइक डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है। बट वैसे मैं बात करूं यहाँ पे फोन की इन एंड फील की, तो फोन यहाँ पे आपको कहीं से भी कॉम्पैक्ट या फिर लाइट वेट फील नहीं होगा, क्योंकि इस फोन का वेट भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है, अराउंड 218 ग्राम्स। बाकी स्पेशली डिफरेंट कलर्स में आपको यहाँ पे डिफरेंट वेट वन प्लस ने शो करा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड वही थिकनेस की बात करें तो वन प्लस ने अपनी वेबसाइट पे
पर्टिकुलरली इस वाले कलर के लिए बताई हुई है 8.3 mm के आसपास। अब जो OnePlus ने यहाँ पे केस प्रोवाइड करा है वो काफी ज्यादा लाइट वेट है, एंड लिटरली OnePlus के फोन्स को इतने सालों से अनबॉक्स करने के बाद मैंने इतना ज्यादा लाइट वेट, इतना ज्यादा हल्का कवर कभी भी नहीं देखा है। तो इस तरह के कवर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको फोन डेफिनेटली कोई ज्यादा भारी या फिर बल्कि नहीं लगेगा। बट इन केस अगर आप यहाँ पे कोई बाहर से केस परचेज कर लेते हो, लाइक कोई ट्रांसपेरेंट केस या फिर कोई और सिलिकॉन केस, देन उस कंडीशन में आपको डेफिनेटली फोन और भी ज्यादा बल्कि, ज्यादा बड़े साइज का फील होगा। बट ऑब्वियसली इस फोन के बड़े साइज का होने का एक बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है, जो है इसका डिस्प्ले का साइज, क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है 6.83 इंचेस का डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन है अराउंड 1.5K, एंड यहाँ पे आपको पिक्सल डेंसिटी मिल जाती है 450 की। तो डिस्प्ले की शार्पनेस यहाँ पे अच्छी खासी, आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं होगी। एंड स्पेशली यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा रिफ्रेश रेट की, जिसको OnePlus बहुत ज्यादा एडवर्टाइज कर रहा है। तो स्क्रीन रिफ्रेश रेट में जाके यहाँ पे आप देखेंगे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑटो सेलेक्ट, स्टैंडर्ड या फिर हाई। अब ऑटो सेलेक्ट पे बेसिकली अपने आप ही सिलेक्ट कर लेगा 60, 90 या फिर 120 हर्ट्ज पे। बट हाई पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे मैक्सिमम रिफ्रेश रेट ऑफ 165 हर्ट्ज। बट आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी होगी, दैट इज स्पेशली केवल एक गेमिंग के लिए, वो भी कुछ पर्टिकुलर गेम्स के लिए। एज यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी सिस्टम एप्लीकेशन है यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम 120 हर्ट्ज का ही सपोर्ट मिलता है। कुछ पर्टिकुलर गेम्स जस्ट लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, उसमें आपको प्रॉपर्ली 165 हर्ट्ज तक का सपोर्ट मिल जाएगा। दैट इज रियली अ गुड थिंग। बाकी डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे OnePlus ने इस्तेमाल करा गोरिल्ला ग्लास 7i, जो कि आपको ऑब्वियसली ठीक ठाक सी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा, बट ऑब्वियसली नॉट अप टू द मार्क ऑफ गोरिल्ला ग्लास विक्टस। एंड वही ब्राइटनेस की बात करें तो OnePlus यहाँ पे क्लेम कर रहा है 1800 निट्स की ब्राइटनेस इन हाई ब्राइटनेस मोड, मींस आउटडोर्स के लिए। एंड वैसे यहाँ पे पीक ब्राइटनेस HDR कंटेंट के लिए 3600 निट्स के आसपास बताई गई है। तो स्पेशली OnePlus 13R के कंपैरिजन में यहाँ पे जो हाई ब्राइटनेस मोड है वो पहले से बेटर हुआ है, बट जो पीक ब्राइटनेस है उसमें 4500 निट्स थी, इसमें 3600 निट्स है। अब इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस को टेस्ट करने के बाद आई कैन इजीली से आउटडोर्स में इसकी ब्राइटनेस आपको बहुत अच्छी लगेगी, मतलब कोई भी इशू नहीं लगेगा विजिबिलिटी में। एंड स्पेशली OnePlus 13R वगैरह के मुकाबले आपको स्लाइटली बेटर दिखेगी। पर जैसे ही बात करते हैं यूट्यूब में HDR कंटेंट की, उस केस में डेफिनेटली यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस OnePlus 13R के मुकाबले थोड़ी सी डाउनग्रेडेड जरूर है। लाइक वो चीज क्लियरली दिख भी जाती है, लाइक फोन की ब्राइटनेस की बहुत अच्छी तरीके से पॉप आउट नहीं हो पाती है HDR कंटेंट में। तो इस चीज में आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं OnePlus 13R के मुकाबले एक थोड़ा सा डाउनग्रेड है। इनफैक्ट यहाँ पे आप देखेंगे 20,000 रुपए का Motorola H60 Fusion, इसकी HDR कंटेंट में ब्राइटनेस OnePlus 15R से काफी ज्यादा है। एंड यहाँ पे मैंने दोनों फोन्स में ब्राइटनेस को एकदम ही फुल करा हुआ है, एज यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो एक्चुअल में OnePlus 15R की HDR कंटेंट में ब्राइटनेस काफी डिसअपॉइंटिंग है प्राइस के हिसाब से, एंड इससे कहीं ज्यादा बेटर ब्राइटनेस थी OnePlus 13R की। सो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा डाउनग्रेड यहाँ पे इस चीज में इसमें। वहीं UI की बात करें तो इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 मिल जाता है विद Oxygen OS 16। एंड फोन को अनबॉक्स करने के बाद यहाँ पे इसमें एक छोटी सी अपडेट आ गई थी, मैंने इसको इसमें इंस्टॉल कर लिया है। एंड उसी के बाद यहाँ पे जितने आपको कैमरा सैंपल्स वगैरह वो शो करने वाला हूँ। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे अपडेट करने के बाद ये शो कर रहा है Oxygen OS 16.0.1। अब देखो कुछ भी कह लो, बट यहाँ पे UI के मामले में OnePlus ने सच में बहुत अच्छा काम करा है। जो इनका प्रीवियस Oxygen OS 15 था वो भी बहुत अच्छा बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता था, बट उसके मुकाबले यहाँ पे इसमें आपको इवन और भी ज्यादा रिफाइनमेंट्स मिल जाती हैं। एंड खास करके यहाँ पे जो एनिमेशन है वो बहुत ही ज्यादा क्विक है, आपको कोई भी लैग एंड जिटर्स नोटिस नहीं होते हैं। एंड डेफिनेटली इस चीज को कॉम्प्लीमेंट करता है इस फोन का अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर भी। एंड वैसे भी आपको मैंने ये चीज हर बार बताई है, स्पेशली एंड्रॉइड वर्ल्ड में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है सैमसंग का One UI, एंड उसके काफी क्लोज। एंड उसके बाद मुझे पसंद आता है OnePlus का Oxygen OS, क्योंकि OnePlus का Oxygen OS काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, स्पेशली छोटी छोटी चीजों में आपको यहाँ पे काफी रिफाइनमेंट्स मिलती हैं। बाकी AI का सपोर्ट भी मिल जाता है, लाइक AI सर्च, AI राइटर, AI ट्रांसलेट। एज आई सेड, इसकी जो अच्छी परफॉर्मेंस है, फ्लूइड एक्सपीरियंस है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है इसका हार्डवेयर। एज इसमें आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 8 Gen 5 चिपसेट, जो कि सच में इस बजट के हिसाब से बहुत ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। एज यहाँ पे आप Geekbench 6 के स्कोर्स देख सकते हो, इसको मैंने रन करा है फोन में हाई परफॉर्मेंस मोड को लगा के। जो इसके स्कोर्स है वो एक्चुअल में काफी क्लोज आते हैं स्नैपड्रैगन के 8 Elite के। इनफैक्ट Antutu बेंचमार्क में कहीं ना कहीं 8 Elite को ये बीट कर देता है। सो स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 काफी स्ट्रॉन्ग, काफी बढ़िया चिपसेट है। एंड अच्छी परफॉर्मेंस के लिए OnePlus ने इसमें दी है LPDDR5X अल्ट्रा रैम, जो कि सच में काफी ज्यादा फास्ट है। एंड इसी के साथ UFS 4.1 स्टोरेज। सो देखो परफॉर्मेंस के मामले में इस प्राइस के हिसाब से फोन एकदम ही सॉलिड बन जाता है। एंड एज यू नो OnePlus की जो R सीरीज है स्पेशली फेमस है इनके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ, अच्छे हार्डवेयर मींस अच्छे प्रोसेसर के लिए। एंड इसी वजह से यहाँ पे फोन बिकते हैं। तो सेम तरीके से यहाँ पे OnePlus 15R भी उस चीज को कंटिन्यू करता है। बट जिस चीज में जो OnePlus की R सीरीज है वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है, वो है इसके कैमरास। अब इस साल की कहानी कुछ ऐसी है दैट यहाँ पे कुछ चीजों में इंप्रूवमेंट है, बट कुछ चीजों में डाउनग्रेड भी है। सबसे पहले बात करते हैं इसके सेल्फी कैमरा की, जो कि है 32 मेगापिक्सल का। अब देखो पास्ट में इतने सालों से OnePlus हमेशा से वही 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देता आ रहा है,
1080p 30 fps की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। बट फाइनली यहाँ पे OnePlus ने इस बार इसको इंप्रूव कर दिया है। एज आप देखेंगे यहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा में 4K 30 fps तक का सपोर्ट मिल जाता है वीडियो रिकॉर्डिंग का। हाँ, बाकी 60 fps की रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं है, 1080p या फिर 720p 30 fps ही है। तो अगर 1080p 60 fps के रिकॉर्डिंग भी दे देते तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रहता। अब सेल्फी कैमरा की क्वालिटी की बात करें सो ऑल्दो यहाँ पे रेजोल्यूशन 32 मेगापिक्सल है, इसकी वजह से आपको शार्पनेस डिटेल्स अच्छी मिल जाती है। बट स्पेशली बात करें कलर्स की या फिर फोटोज में एक जो वाइब्रेंट लुक होता है वो काफी मिसिंग सा लगता है। मतलब अच्छी खासी लाइटिंग कंडीशन में भी या फिर सनलाइट में फोटोज थोड़े से डल लगते हैं। एंड स्पेशली ऑपोजिट लाइटिंग में यहाँ पे जो कलर्स है थोड़े से डल हो जाते हैं। हाँ, HDR हैंडलिंग यहाँ पे आपको ठीक ठाक मिल जाती है, लाइक यहाँ पे कोई भी चीज ओवर एक्सपोज नहीं होगी। एंड स्किन टोन्स भी पहले के मुकाबले इंप्रूव हुई है। लाइक फेस पहले बहुत ज्यादा ओवरली ब्राइट हो जाता था, वो चीज यहाँ पे इंप्रूव्ड है। एंड जो फेस का कलर है वो भी थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट है। बट वही इमेजेस में कलर्स या फिर जो एक वाइब्रेंट लुक है वो काफी मिसिंग सा लगता है एज आई सेड। बाकी सेल्फी कैमरा से 4K 30 fps वीडियो की क्वालिटी भी यहाँ पे जस्ट मुझे एवरेज लगी। एज फोटोज की तरह आप देखेंगे यहाँ पे जो कलर्स है वाइब्रेंसी है वो कहीं ना कहीं लैकिंग लगती है। इनफैक्ट जो स्टेबलाइजेशन है वो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है। लाइक वॉकिंग के टाइम पे आप देखेंगे यहाँ पे पूरा फ्रेम कहीं ना कहीं हिल जाता है जब भी यहाँ पे मूवमेंट थोड़ी ज्यादा होती है, ज्यादा शेक आता है। तो सो ओवरऑल सेल्फी कैमरा पहले के मुकाबले इंप्रूव जरूर हुआ है। बट स्टिल यहाँ पे इस प्राइस के हिसाब से जितना भी कंपटीशन है स्पेशली सैमसंग के फोन्स या फिर आपको आईफोन्स वगैरह भी मिल ही जाते हैं। एंड वही बात करें अल्ट्रा वाइड कैमरा की जो कि 8 मेगापिक्सल का है, मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे जस्टिफाइड नहीं लग रहा है इस प्राइस के हिसाब से। केवल 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 20 से लेके 25,000 के फोन्स में भी 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है आज के टाइम पे। अब अल्ट्रा वाइड कैमरा की क्वालिटी ठीक ठाक है बट यहाँ पे जो उसका फील्ड ऑफ व्यू है वो बहुत ही ज्यादा कम है। एंड स्पेशली आपको मेन कैमरा से अल्ट्रा वाइड में स्विच करने पे बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखता नहीं है फील्ड ऑफ व्यू में। तो इस फोन को परचेज करने के बाद ज्यादातर लोग इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा पे ज्यादा रिलाय नहीं कर पाएंगे एंड वो रैदर इस्तेमाल करेंगे इसका मेन कैमरा। एंड मुझे भी इस फोन का जो कैमरा वो काम का लगा वो इसका मेन कैमरा ही है। मेन कैमरा की परफॉर्मेंस आपको डिसेंट मिल जाती है, लाइक स्पेशली यहाँ पे इसके कलर्स आपको काफी बेटर लगेंगे बाकी दोनों लेंसेज से। इसमें आपको शार्पनेस डिटेल्स भी अच्छी मिल जाती है एंड HDR प्रोसेसिंग इज ऑल्सो अबव एवरेज। बाकी 2x का ऑप्शन भी मिल जाता है जो कि प्राइमरी कैमरा से क्रॉप इन करता है। अब OnePlus 13R में आपको डेडिकेटेड 2x टेलीफोटो कैमरा मिलता था जो कि यहाँ पे इन लोगों ने इसमें से हटा दिया है। तो वो चीज मेरे हिसाब से इन्होंने बिल्कुल भी अच्छी नहीं करी है, प्राइस भी बढ़ा दिया है। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा भी नहीं मिल रहा है एंड ऑब्वियसली टेलीफोटो कैमरा ना होने की वजह से यहाँ पे जो आपको क्वालिटी मिलती है वो इतनी अच्छी नहीं है, फोटोज काफी सॉफ्ट हो जाते हैं 2x पे। अच्छा, एक और चीज मैं नोटिस करी यहाँ पे 1x एंड 2x में आपको कलर्स एंड एक्सपोजर में काफी शिफ्ट दिख जाता है कभी कभार डिफिकल्ट कंडीशंस में, जबकि वो मेन कैमरा है। तो इस चीज की कंसिस्टेंसी भी इनको इंप्रूव करनी चाहिए। वीडियोस की बात करें तो यहाँ पे फोन 4K 60 के साथ साथ 4K 120 fps वीडियो भी शूट कर सकता है। अब 4K 120 fps में यहाँ पे आपको जो स्टेबलाइजेशन है वो ऑब्वियसली उस लेवल का नहीं दिखता है जितना 4K 60 fps में। आपको रनिंग या फिर इवन वॉकिंग की वीडियोस भी शूट नहीं कर सकते हो, आपको काफी ज्यादा शेक नोटिस होगा। एंड एक और चीज मैं नोटिस करी 4K 60 के मुकाबले 4K 120 में जो वीडियो की शार्पनेस है वो काफी ज्यादा लूज हो जाती है। सो 4K 120 fps वीडियो कहीं ना कहीं जो स्लो मोशन वीडियो है उस पर्पस के हिसाब से ठीक है। हाँ, 4K 60 fps वीडियो अच्छी क्वालिटी की है, यहाँ पे आपको जो स्टेबलाइजेशन है वो भी अच्छा मिल जाता है। अब जो एक्सपोजर कंट्रोल है ऑब्वियसली इतना ज्यादा स्मूथ नहीं है, स्पेशली आपको यहाँ पे एक्सपोजर शिफ्ट काफी नोटिस हो जाता है। एंड मैंने नोटिस करा इन सभी चीजों में OnePlus इतने सालों से कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट कर नहीं रहा है। इनफैक्ट मुझे कभी कभार इन सभी चीजों में डाउनग्रेड फील होता है पुराने OnePlus के फोन्स के मुकाबले। एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा जस्ट 1080p 30 fps वीडियो शूट कर सकता है। सो 1080p 30 fps में अल्ट्रा वाइड से 1x पे एंड 1x से 2x पे आप जो शिफ्ट है वो नोटिस कर सकते हो। अब 1x से 2x पे ऑब्वियसली कोई ज्यादा शिफ्ट नोटिस नहीं होगा क्योंकि वो एक ही लेंस है, बट अल्ट्रा वाइड से 1x पे एंड 1x से अल्ट्रा वाइड पे शिफ्ट बहुत ही ज्यादा मेजरली नोटिस होता है। एंड जो कलर्स है, कंट्रास्ट है, एक्सपोजर है, हर चीज काफी ज्यादा वेरी करती है। अब शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा दैट इस फोन के कैमराज इतने भी बुरे नहीं होंगे जितना मैं बता रहा हूँ, बट गाइस ट्रस्ट मी, आप लोग इसको परचेज करिए, खुद टेस्ट करिए। जिस प्राइस पे ये फोन आता है लाइक 48,000 रुपीज, डिस्काउंट वगैरह के बाद 45,000 रुपीज में भी इसके कैमरास बिल्कुल भी वर्दी नहीं लगे मुझे। एज मेन कैमरा ठीक ठाक परफॉर्म कर लेता है हर कंडीशन में, बट बाकी लेंसेज का क्या, लाइक अल्ट्रा वाइड या फिर सेल्फी कैमरा, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्पेशली इस प्राइस रेंज में, क्योंकि इस फोन की प्राइसिंग कोई 20 से लेके 25,000 रुपए नहीं है कि हम केवल प्राइमरी कैमरा की अच्छी क्वालिटी लेके सेटिस्फाइड हो जाएं। इनफैक्ट इससे कम प्राइस में आपको फ्लिपकार्ट की सेल वगैरह में सैमसंग गैलेक्सी S24 मिल जाता है स्नैपड्रैगन वेरिएंट, जिसके कैमरा सच में इस पे काफी ज्यादा भारी पड़ेंगे। बाकी अगर आप लोग इसका S24 का डिटेल कंपैरिजन देखना चाहते हो कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। अब परफॉर्मेंस के साथ ही आपको इस फोन में एक और चीज काफी ज्यादा तगड़ी मिल जाती है जो है इसकी बैटरी। इसमें आपको 7400 mAh की बैटरी मिलती है। लेकिन इस फोन को अनबॉक्स करने के बाद मैं काफी टाइम से वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसको लगातार इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके बाद भी इसकी बैटरी इतने धीरे ड्रेन हो रही है, जबकि अभी तो ये फोन ऑप्टिमाइज भी नहीं हुआ है, इसका फर्स्ट स्टार्ट है।
इसको मैंने चार्ज भी नहीं करा है। एंड सिंपली आई कैन से नॉर्मल यूजेज में यहाँ पे जो OnePlus 15R है वो 2 डे फोन है, ये 2 दिन आराम से चल जाएगा। इनफैक्ट हैवी यूजेज में भी यहाँ पे ये फोन 1 दिन आराम से काट देगा, इंक्लूडिंग गेमिंग या फिर कैमरा यूजेज। एक्चुअल में इस फोन की बैटरी लाइफ इतनी ज्यादा सॉलिड है। बाकी मैं इसका एंड इसी के साथ इसके सिमिलर प्राइस वाले फोन्स का 100 to 0 बैटरी ड्रेन टेस्ट जरूर करूंगा, सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड। अब क्योंकि ये अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो था, तो उस हिसाब से यहाँ पे जितनी भी चीजें मुझे इस फोन में अच्छी लगी या फिर खराब लगी आपको मैंने ऑलरेडी बता दी। एंड वही कुछ और चीज़ों की बात करें जस्ट लाइक इसके हैप्टिक्स एंड स्पीकर्स, तो मुझे यहाँ पे काफ़ी एवरेज क्वालिटी के लगे हैं। एक खास करके इसके हैप्टिक फीडबैक और बेटर होने चाहिए थे। एंड इस तरह के हैप्टिक्स आपको आराम से 20 से लेकर 25,000 के फोन्स में मिल ही जाते हैं। हाँ, स्पीकर्स की लाउडनेस आपको अच्छी खासी मिल जाती है, बट जो एक्चुअल में क्लैरिटी होती है इसी के साथ इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन वगैरह वो काफ़ी लैकिंग लगता है। एंड इसी के साथ फुल वॉल्यूम पे आवाज़ काफ़ी मफल्ड लगती है। बस जिन चीज़ों में यहाँ पे फ़ोन थोड़ा एक्सेल करता है वो है इसकी अच्छी खासी IP की रेटिंग, एक काफ़ी सॉलिड बैटरी लाइफ स्पेशली पेड विद गुड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, एंड इसी के साथ अच्छी परफॉर्मेंस। तो स्पेशली अगर आपकी इन चीज़ों की प्रायोरिटी है देन उस केस में आपको इस फोन के साथ जाना चाहिए। बाकी अगर आपके लिए कैमरा वगैरह भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है उस केस में आपको वेट करना चाहिए मेरे चैनल पे डिटेल कंपैरिजंस का, क्योंकि मैं इसका डिटेल कंपैरिजन सैमसंग गैलेक्सी S24 एंड iPhone 15 के साथ लाने वाला हूँ। बाकी आप लोगों के क्या थॉट्स है इस फोन के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।